हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम अपना चल रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। अप टू क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कर चुके थे। कुछ नए टाइप से करते हैं। जैसे कि हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी तक जो भी किया वो डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड था। डिस्टेंस फार्मूला हम लगाना जान गए, कैसे लगाते हैं। सेक्शन फार्मूला अभी आया नहीं है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो सेक्शन फार्मूला आएगा। अभी जितना सिखाया गया है उतना ही करेंगे, ठीक है। जैसे आप लोग के पास क्वेश्चन नंबर 7 में है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस में एक ऐसा पॉइंट निकालो विच इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है बराबर। इक्विडिस्टेंट माने होता है बराबर। जस्ट अ मिनट, एक मिनट, ये मैंने एक लाइन खींची। ओके, सो इस लाइन में मैंने इस पॉइंट का नाम दे दिया ए, ठीक है। ये मैंने एक फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इतना एंड इतना, 2 और -5, 2 और -5। तो 2 और -5, मान ली एक पॉइंट निकालना है एक्स एक्सिस में जो इक्विडिस्टेंस हो इन दोनों पॉइंट के। मान लिया वो पॉइंट मेरा एक्स एक्सिस पे निकालना है, तो पॉइंट क्या होगा, x,0। क्वेश्चन में एक्स एक्सिस बोला है ना, अगर y होता तो हम क्या लिखते, पॉइंट x,0, और y होता तो हम क्या लिखते, 0,y। ध्यान देना इस बात को, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि ऐसा पॉइंट निकाल लो एक्स एक्सिस पे जो कि इक्विडिस्टेंट मतलब बराबर की दूरी पे हो। पॉइंट दे रखा है, जैसे कि बी पॉइंट है, बी पॉइंट दे रखा है 2 -5 और -2,9, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, समझ गए ना हमें क्या करना है, बराबर की दूरी निकालनी है एक्स एक्सिस पे। क्वेश्चन चेंज करके वाई एक्सिस भी आ सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, टू फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। क्वेश्चन में एक्स एक्सिस बोला हुआ है, वाई नहीं बोला हुआ, ठीक है। ध्यान देना, मैं जब टेस्ट पेपर बनाऊंगी तो उसमें मैं वाई एक्सिस भी दे सकती हूँ, ध्यान देना, ठीक है। टू फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, देयरफॉर एक्स एक्स में तो हम क्या लिखेंगे, इट्स वाई कोऑर्डिनेट इज, बताओ, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगी, तो ये बात हम लिख देते हैं, वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0, राइट। लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, बताओ पॉइंट क्या बन गया, x,0 ना, जो मैंने ऊपर डायग्राम के थ्रू आपको दिखा दिया पहले ही। क्यों 0 क्यों बना, x तो x एक्सिस है, 0 क्यों बना, क्योंकि x एक्सिस में है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, y एक्सिस में होगा तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा। इस बात को मैं बार बार रिपीट करके आप लोग को समझा रही हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो ये है, देखो अब इक्विडिस्टेंस निकालना है तो पहले मैं a भी निकाल दूँ। फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला बताओ, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये है ना, ये x1 का काम कर रहा है और ये y1 का, और ये x2 का और ये y2 का। तो x2 - x1 क्या लिखूँ यहाँ पे, क्या लिखूँ यहाँ पे, 2 - x का होल स्क्वायर और प्लस y2 माने -5 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके थोड़ा सा लिख लेते हैं, इसको पूरा नहीं सॉल्व करते, ठीक है। कर भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं कर रही क्योंकि आगे देखते हैं क्या बनता है अभी, ठीक है। ए भी निकाल दिया, अब आप लोग क्या निकालो, आगे वाली डिस्टेंस ए सी निकालो। ए सी ही क्यों निकाल रहे हैं हम, देखो फिर से डायग्राम बना लेते हैं। ये डायग्राम है, दिस इज़ पॉइंट ए, ये बी और सी। बोला है कि ऐसी डिस्टेंस निकालो जो इन दोनों पॉइंट से बराबर की दूरी में हो। तो ए बी निकाल दिया, तो अब ए सी निकालेंगे ना, समझ गए। तो ए सी में सी का पॉइंट क्या है, -2,9, -2,9। तो अब ए सी निकालना है तो ये काम करेगा x1 y1 और ये काम करेगा x2 y2 का। ज़रा वीडियो पॉज करके फॉर्मूले में रख के मुझे बताओ वैल्यू क्या आएगी, -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर
तो ये कितना बन गया, -2 लिख लो आप सब अपनी नोटबुक में, 9 9 जा 81, ये दोनों बन गया। अब मुझे क्या बोला है, मुझे ये बोला है कि इक्यू डिस्टेंट माने बराबर की दूरी है, तो ये लिख सकते हैं सिंस, एक मिनट यहाँ लिख दो, सिंस बोथ द डिस्टेंस आर इक्वल, इक्वल डिस्टेंस है कौन कौन सी जो अभी निकाली, मतलब ए बी बराबर हो गया ए सी के, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, ये मत बोलना क्यों रखा, ठीक है। अब ये आएगा 2 - x का होल स्क्वायर प्लस का 25, और ये ए सी हमने क्या निकाला, जो भी निकाला यहाँ रख दो, प्लस का 81। अब सिंपल इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, रिमूव स्क्वायर रूट कैसे रिमूव होगा, बाय टेकिंग स्क्वायर, राइट, बाय टेकिंग, जिसको आता है वो वीडियो पॉज करके सॉल्व कर ले, बाय टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड, जिसको नहीं आता वो देख ले। तो मैंने दोनों तरफ जब स्क्वायर किया तो रूट हट गया, तो कितना बचा, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस का 25, इधर -2 - x का होल स्क्वायर प्लस का 81, a - b का होल स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x प्लस का 25, और इधर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 4x प्लस का 81, ठीक है। ये 4x इकट्ठा कर लो तो हो जाएगा 8x, करके देख लो, ये 8x हो गया। अब 25 क्या कर दिया, क्या आएगा, एक मिनट, देखो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट हो गया, ठीक है। अभी कितना है, माइनस का 4x, इधर आएगा 81 माइनस का 25, माइनस का 8x इक्वल टू 81 माइनस 25, 56, 7 से 56 हो रहा है ना। तो x की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 7, x की वैल्यू -7 आई, और जो हमने पॉइंट माना था वो क्या था, x,0, तो x की जगह क्या पुट कर दो, -7,0, ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक बार फिर से समझ लो इस क्वेश्चन को, ओके। हो गया ना आप लोग का वो क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8। वैसे तो जिसको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया वो क्वेश्चन नंबर 8 आराम से कर लेगा, तो आप लोग ट्राई करो ज़रा एक बार, और जिसको नहीं आया वो दोबारा से समझ ले क्वेश्चन नंबर 8। दोनों क्वेश्चन में सिर्फ इतना डिफरेंस है, पढ़ो एक बार क्वेश्चन, उसमें x एक्सेस दे रखा था, इसमें y एक्सेस दे रखा है, और इसमें डिस्टेंस 10 यूनिट दे रखी है, दैट्स इट। एक बार ज़रा आप लोग ट्राई करो। तो अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू निकालनी है, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, और इसमें इक्यू डिस्टेंट नहीं दे रखा। ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 8 में इक्यू डिस्टेंट नहीं बोला हुआ है, ठीक है। तो y की वैल्यू निकालनी है, तो ना हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, गिवन डिस्टेंस बिटवीन, लिख देते हैं पहले तो, है ना, डिस्टेंस बिटवीन क्या है पॉइंट 2, -3 एंड 10, y इज़ 10 यूनिट, ये बात हमें दे रखी है। तो डिस्टेंस फार्मूला से देखो, ये वाला पॉइंट P दे रखा है, ये P है ना क्वेश्चन में, और ये दे रखा है Q। तो सबसे पहले मैंने PQ निकाल दूँ डिस्टेंस फार्मूले से। सो व्हाट इज़ द डिस्टेंस फार्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कौन काम करेगा, ये होल स्क्वायर आ रहा है ना समझ में, आप लोग फार्मूला लिख के करना, माइनस, और ये -3 का होल स्क्वायर। ओके, सॉल्व कर ले इसको थोड़ा। 10 में से 2 गया 8, 8 8 जा 64,
प्लस का y प्लस 3 का होल स्क्वायर। बोल रहा है इन दोनों की डिस्टेंस 10 यूनिट दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, सिंस PQ हमें 10 यूनिट दे रखा है तो इट मीन्स इसको 10 के बराबर रख देंगे ना। 64 प्लस का y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ y। सिंप्लीफाई द अबव इक्वेशन। आप लोग करना शुरू कर दो, ठीक है। सिंप्लीफाई द अबव इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y। कैसे करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर करने के बाद 64 प्लस का y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 10 जा 100। दोनों तरफ होगा स्क्वायर, ध्यान देना। आधे बच्चे क्या करते हैं, एक ही तरफ स्क्वायर करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो बस, जैसा भी आप लोग को ठीक लगे सॉल्व करना। 100 माइनस 64 कितना होता है, 36। और इधर क्या चल रहा है, y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ओके, मैंने स्क्वायर रूट लिया, टेक स्क्वायर रूट लिया तो इधर तो बना y प्लस 3 और इधर बना प्लस माइनस 6। ध्यान रखना आप लोग प्लस माइनस लिखना भूल जाते हैं। बन गया प्लस माइनस 6। तो देखो दो केस बन गए, लाइन खींच दूँ। एक तो y प्लस 3 की वैल्यू मेरी 6 हो गई और एक y प्लस 3 की वैल्यू माइनस 6 हो गई। तो y की वैल्यू यहाँ से तो 3 निकल गई। कैसे, पूरा ही कर लेते हैं, 6 माइनस 3 तो y की वैल्यू तो 3 निकल गई। दूसरा कर लें, y की वैल्यू है माइनस 6 माइनस 3 कितना हो गई, y की वैल्यू हो गई माइनस का 9। ये तुम्हारा आंसर हो गया। इजी है ना क्वेश्चन, बस हमें ध्यान से करना होता है। इक्विडिस्टेंट नहीं दे रखा, ओके, ध्यान से कर लो इस क्वेश्चन को, हो जाएगा। ओके, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ Q01 इज इक्विडिस्टेंट दे दी आपकी बार फ्रॉम P एंड R, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड द डिस्टेंस QR एंड PR। आया समझ में? मुझे लगता है सबके आ गया होगा समझ में। इफ़ Q01 क्या है, फिर भी कर लेते हैं इस क्वेश्चन को दोबारा, कोई बात नहीं। इक्विडिस्टेंट इज इक्विडिस्टेंट दे रखा है फ्रॉम P है हमारा 5 माइनस 3 एंड R दे रखा है कितना यार, x, 6, विच मीन्स इक्विडिस्टेंस का मतलब बताओ पहले तो क्या हुआ, विच मीन्स PR बराबर QR हुआ, जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 7 में किया था। सॉरी, PQ बराबर QR ना, क्या लिख दिया, ऐसी डायग्राम बना के देख लो। ये Q बना दो, इसको P बना दो और इसको R बना दो। तो Q हमारा है 0 1, P है हमारा 5 माइनस 3 और R है हमारा x, 6। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमने किया था ना सेम। तो आप सबसे पहले अब PQ निकालेंगे बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे PQ के लिए, यहीं पे लगा दूँ P और Q क्या होगा, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर लगाना तो आ गया ना, प्लस y2 माइनस y1, मतलब ये वाला और ये वाला, तो माइनस 3 माइनस 1। QR भी हाथों हाथ लगा दूँ तो ये दिस इज वर्क एज x1 y1 x2 y2। तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर आप लोग ऊपर लिख लेंगे छोटा छोटा, वरना आप लोग वैल्यू रखने में गलत कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे आराम से, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। पहले x की वैल्यू निकालते हैं, फिर बाद की बात करेंगे। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, पहले सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। कितना है, 5 5 जा 25, 3 1 माइनस 4 प्लस का 16, x स्क्वायर
प्लस का 25. टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड देन वी गेट 25 प्लस 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 25. 25 से 25 कट. एक्स की वैल्यू बताओ कितनी होगी, 16 पे रूट चढ़ाओ, प्लस माइनस 4. ध्यान देना, ऐसे मत बोलना कि 4 है प्लस का 4. ओके. अब मुझे बताओ आर का कोऑर्डिनेट क्या बना. कोऑर्डिनेट फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे हम. पॉइंट आर क्या था, एक तो प्लस माइनस में आया ना, तो एक तो 4,6 हो गया, और क्या हो गया और करके लिख दूँ, आर हो गया -4,6. 2 बनेंगे ना. अब हमें अब फिर से केस, इफ़ मैंने आर की वैल्यू 4,6 ली, देन क्यू आर निकाल देते हैं पहले. ठीक है, पहले केस में मैंने आर की वैल्यू 4,6 ली, तो इससे क्यू आर और पी आर निकाल देते हैं. क्यू आर, ठीक है, क्यू का कोऑर्डिनेट चेक कर लेना. x2 मैंने 4 है वहाँ पे, 4 माइनस 0 का होल, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस उधर 1 है, और इधर है माइनस का 6 का होल स्क्वायर. कितना होगा, 16 प्लस का 25 रूट 41. ठीक है, चलो क्यू आर निकल गया. पी आर अब निकाल दो, पी आर निकाल दो. कब, जब ये रख रहे हैं हम, ये आर की वैल्यू 4,6 रख रहे हैं, देन क्यू आर एंड पी आर लिख दो ना यहाँ पे. फिर अगले केस में आर की वैल्यू -4,6 रखेंगे, फिर से क्यू आर और पी आर निकाल लेंगे. ठीक है, तो फिर से पी आर बताओ, निकाल लो आप सब अपने नोटबुक में. प्लस -3 -6 का होल स्क्वायर. इसको सॉल्व कर लेते हैं हम थोड़ा सा. कितना आया, 1 प्लस का 81 रूट 82 का रूट. ठीक है, अब दूसरा केस बताओ क्या बनेगा. इफ़ आर की 2 वैल्यू लिख ली थी ना, दूसरे वैल्यू को कैसे भूल जाएंगे, -4,6. देन फिर से आप लोग यहाँ से क्यू आर और पी आर ने फाइंड आउट कर लेंगे. यहाँ से निकाल लेंगे आप लोग क्यू आर, निकाल लो अपनी अपनी नोटबुक में. 1 - 6 का होल स्क्वायर. कोऑर्डिनेट ध्यान देते रहना, मैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन से कोऑर्डिनेट चेक कर रही हूँ. ओके, तो आप लोग भी चेक कर लेना. 16 और 25 कितना आया, रूट 41. तभी तो इक्वी डिस्टेंस का पता चलेगा. और क्या बचा है, पी आर बचा. पी आर कितना होगा, ये 5 + 4 का होल स्क्वायर. अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो आप लोग पूरा डिटेल में करेंगे इस क्वेश्चन को, हाफ में नहीं छोड़ेंगे. ठीक है, सॉल्व कर लेना. 9 9 9 81 प्लस का 81 162. 162 किसका रूट होता है, 162 ये होता है 9√2 का. 81 ठीक है, 9√2 का. ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी डन द क्वेश्चन नंबर 9th. है तो इजी, बस आप लोग को ध्यान से फॉर्मूले में लगाना है. सबसे पहले तो क्वेश्चन थोड़ी बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझेंगे. क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में करना कैसे है, कहाँ पे इक्वी डिस्टेंस बोल रहा है. डायग्राम बना दो सबसे पहले, तो इमेजिनरी डायग्राम या नोटबुक में बना दो, तब समझ में आएगा कि कौन सा पॉइंट किसके बराबर लेना है. ध्यान देना है इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, और जहाँ पे इक्वी डिस्टेंस नहीं दी हुई उसका मीनिंग क्या होता है, डिस्टेंस कैसे लगाते हैं. अभी तक हम सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूले में पहुँचे हैं. ठीक है, अभी मत बोलना कि हमने जो इतने सारे फॉर्मूले पढ़े थे वो सब कहाँ यूज़ होंगे, अभी होंगे धीरे धीरे. अभी हम सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूले को कवर कर रहे हैं, अपना एक टॉपिक कवर कर रहे हैं. सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन पढ़ लो. फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y. रिलेशन निकालना है x और y का इस तरीके से, सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड -3, 4.
क्या समझ में आया? फिर से बना देते हैं डायग्राम, जिसको आ गया समझ में, सबको आ गया होगा वैसे तो जहाँ तक मुझे लगता है। ये बन गया डायग्राम। क्या नाम है इसका? इसका कोई नाम नहीं है, एक्स वाई, और इसका नाम भी नहीं दे रखा। कोई बात नहीं, हम अपनी तरफ से इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी और इसका नाम सी। ये पॉइंट है 3 6। पॉइंट नहीं दे रखे, हमने अपने पॉइंट दे रखे, नाम नहीं दे रखे, तो हमने नाम दे दिया -3,4। सॉल्यूशन। इक्यू डिस्टेंट का मतलब समझ रहे हो ना, पहले ए बी निकालना है, उसको ए सी के बराबर रख देना है। ठीक है, ज़रा मुझे ए बी निकाल के बताओ। x1 y1 x2 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ओके, और कितना होगा? -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले तो स्क्वायर रूट दोनों तरफ से हटा देते हैं, तो बनेगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती हो सॉल्व करने में, तो ध्यान से देख लेंगे। लगाओ इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 6x। अब इसमें लगा दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 12y इक्वल टू, अब ये है माइनस कॉमन ले तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 6x। और इस वाले का कितना आएगा? इस वाले का 4 से 16, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 8y। कुछ कट रहा है? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट, 9 से 9 कट, और तो कुछ नहीं कट रहा। माइनस का 6x और प्लस का 6x, तो ये दोनों के धर लेंगे, माइनस का 12x लिख दूँ? ठीक है, और इकट्ठा कर लेते थे हम 36 माइनस का 16, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट हो गया, और इधर क्या चल रहा है? माइनस का 8y प्लस का 12y। सॉल्व कर लो बस जैसे तैसे करके। सॉल्व कर लो। माइनस का 12x 20 इक्वल टू 4y। 4 कॉमन ले लो, ठीक है, तो 4 कॉमन लिया, अब 4 से 4 कट, क्या बचा? माइनस का 3x प्लस 5 इक्वल टू y। माइनस कॉमन ले लो, तो 3x माइनस का 5 इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस का y, तो माइनस से माइनस कट गया, तो 3x माइनस 5 इक्वल टू माइनस का y। तो 3x प्लस 5 माइनस का 5 इक्वल टू 0। दिस इज़ द आंसर। मतलब सॉल्व करके जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो बोल रहा है एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, तो रिलेशन निकल गया 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। तो दिस इज़ हाउ वी यूज़ द डिस्टेंस फार्मूला। आप लोग को इसके एग्जाम्पल्स भी करने होंगे, ठीक है, तभी समझ में आएगा, क्योंकि कल हम डिस्टेंस फार्मूले के साथ कुछ और भी पढ़ेंगे, तो वो तभी समझ में आएगा जब पहले डिस्टेंस फार्मूला क्लियर होगा। तो अच्छे से अपना डिस्टेंस फार्मूला क्लियर कर लेना, इसके सारे एग्जाम्पल्स वगैरह कर लेना, और इक्यू डिस्टेंस वगैरह में कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, उसमें सिर्फ बराबर रखनी है वैल्यू, डायग्राम बनाना समझ में आ जाएगा। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक है, जो मैंने लाइन बोली है उस लाइन को समझना, नहीं आए तो अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हो आप। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय।